रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको शॉपर की मदद से कपड़ों को धोने और सुखाने का बहुत आसान तरीका बताऊंगी। अक्सर इमरजेंसी होती है, इस तरह की प्रॉब्लम्स होती है, हम कपड़ों को धो नहीं सकते, सुखा नहीं सकते, तो आज एक शॉपर का इस्तेमाल करके आपके साथ ऐसा तरीका शेयर करूंगी जिसकी मदद से आप बहुत आसानी से कपड़ों को सुखा सकेंगे। टिप नंबर 1 जो आप लोगों के साथ शेयर करें, अक्सर हमारे जो चार्जर की लीड्स होती हैं वो कुछ इस तरह से टूट जाती हैं। फ़ोन चार्ज कर रहा होता है लेकिन ये जो चार्जर की लीड है ना, ये टूटने की वजह से ख़राब हो जाती है, नई बाई करनी जा पड़ती है। तो आज इसको ठीक करने का आपको बहुत आसान तरीका बताऊंगी, किस तरह से आप आसानी से घर में इसको बिल्कुल आसानी से ठीक कर पाएंगे। इसके लिए हमने यहाँ पे एक शॉपर ले लिया है, तो एक लंबा सा पीस इसमें से हम कट कर लेंगे। ठीक है, ये एक लंबा से चौड़ा सा पीस मैंने कट कर लिया। उसके बाद हमने इस पीस को कुछ इस तरह से फोल्ड कर लेना है ताकि ये जो इसके लेयर्स हैं ये अच्छे से बन जाए और एक ये मोटा सा पीस तैयार हो जाए हमारा। इस तरह से आप जिस तरह मैं वीडियो में इसको फोल्ड कर रही हूँ, आपने इसको बिल्कुल एग्जैक्ट इसी तरह से फोल्ड कर लेना है। इसके बाद जो लीड यहाँ से टूटी हुई है ना, वहाँ पर आपने इसको इस तरह आपने शॉपर को इसके गिर्द ट्विस्ट करते जाना है, जिससे ये अच्छी तरह से इसके गिर्द फोल्ड हो जाएगा। जिस तरह से मैं वीडियो में कर रही हूँ, बिल्कुल आपने इसी तरह से इसके सारे शॉपर को ना इस लीड के गिर्द इस तरह से फोल्ड कर लेना है। अच्छी तरह से शॉपर फिक्स करने के बाद आपने कैंडल ले लेनी है, कैंडल को जला लेना और हल्का हल्का कैंडल की मदद से आप सेक देंगे। शॉपर के अंदर जितनी हवा होगी वो सारी निकल जाएगी और इस तरह से शॉपर बहुत अच्छी तरह से स्टिक हो जाएगा। इसके साथ इस तरह से ये फटता भी नहीं और हमारा चार्जर बहुत अच्छी तरह से सेफ हो जाता है। टेप लगाते हैं तो टेप थोड़ी देर बाद उतर जाती है, लूज़ हो जाती है। काम आपने एहतियात से करना है ताकि आपके हाथ ना जले और ये अच्छी तरह से शॉपर इसके ऊपर जो है वो टाइट हो जाए और एक लेयर बना ले। तो ये देखिए शॉपर बहुत अच्छी तरह से इसके ऊपर स्टिक हो चुका है, टाइट हो चुका है और अब ये लीड हमारी सेफ हो चुकी है। अब ये ख़राब भी नहीं होगी और बार बार ये उतरने का जो डर होता है वो भी नहीं होगा। होपफुली आइडिया आप लोग को पसंद आया होगा। तो आपके साथ माचिस से रिलेटेड शेयर कर रही हूँ। माचिस खाली होने के बाद जो इसकी खाली डबिया होती है इसको हम फेंक देते हैं। आज इस डबिया का आपको ज़बरदस्त से इस्तेमाल बताऊँगी। खाली हुई भी आपने एक डबिया ले लेनी है और इसकी ये वाली और ये वाली साइड्स दोनों आपने सीज़र की मदद से इस तरह से कुछ कट कर लेनी है। दोनों साइड को मैं कट कर लूँगी। जब तक मैं कट कर ली हूँ तो आप बहन भाइयों से गुजारिश है कि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को काइंडली ज़रूर से सपोर्ट किया करें और सब्सक्राइब भी कर लें। माचिस की दोनों साइड्स को मैंने कट कर लिया है। अब आपने क्या करना है, आपने जो माचिस है उसकी जो अंदर वाली साइड होती है उसके साथ यहाँ पर इस एरिया पर आपने या तो अच्छी तरह से इसको फिक्स कर लेना है या किसी ग्लू या किसी चीज़ की मदद से इसको अच्छी तरह से आपने चिपका लेना है। माचिस के अंदर वाले एरिया पर मैंने इसको अच्छी तरह से फिक्स कर लिया। मैं आपको इसका फ़ायदा और इस्तेमाल बता देती हूँ। माचिस को गीले हाथ रखने से माचिस का जो बाहर वाला एरिया होता है ये गीला हो जाता है और माचिस हमारी जलती नहीं है। तो अब अगर आपके हाथ गीले भी हैं तो आप बहुत आसानी से माचिस को ऑन कर पाएंगे। इसको आप जब खोलेंगे तो बहुत आसानी से अंदर की तरफ से आप इसको माचिस को ऑन कर पाएंगे। तो इस तरह से गीली माचिस को भी आप आसानी से ऑन कर सकते हो। होपफुली आइडिया आज का हमारे बर्तन स्टील के इस तरह के होते हैं ना, जब बहुत ज़्यादा यूज़ में रहते हैं और बार बार जब हम इनको काउंटर टॉप पे रखते हैं तो इस तरह से रिमूव होने से इनका ये वाला एरिया ख़राब हो जाता है और इससे हमारा काउंटर टॉप भी ख़राब होता है। आज इसका मैं आपको बहुत ज़बरदस्त हल बनाऊंगी। आपने क्या करना है, आपने नेल पेंट ले लेनी है और इस तरह का जो इनका बैक का एरिया होता है ना उस पर आपने इस तरह से नेल पेंट को लगा देना। अब जब आप रखेंगे तो ये मूव भी बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे। दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि इनका जो दरमियान वाला तला अक्सर ख़राब हो जाता है, तला भी ख़राब नहीं होगा और आपके काउंटर टॉप से आवाज़ भी नहीं आएगी। अच्छी तरह से ड्राई करके आप इसको इस्तेमाल कीजिएगा। होपफुली आइडिया आप लोग को पसंद आया होगा। नेक्स्ट टिप लहसन से रिलेटेड है। लहसन को इस्तेमाल करने से पहले छीलना पड़ता है फिर पीसना पड़ता है। आज ऐसा तरीका बताऊंगी, ना आपको छीलना पड़ेगा ना पीसना पड़ेगा, बहुत आसानी से आप लहसन को बारीक कर सकते हैं। अक्सर हम तड़के वगैरह के लिए भी लहसन को काटते हैं, छीलते हैं, तो इन तमाम मसाइल का आपको हल बताऊंगी। आपने ग्रेटर ले लेना है। यहाँ पे देखिए बगैर छिलका उतारे भी आप लहसन को आसानी से इस तरह से कर लेंगे पील, तो ये लहसन आपका बारीक भी हो जाता है और इससे मिनटों में बिना छीले आपको लहसन को ना बारीक कर सकते हैं और पीसना भी आपको नहीं पड़ता। तो ये बहुत आसान तरीका है। इस तरह से आप लहसन को बहुत आसानी से बारीक कर सकते हैं बिना छीले, बिना काटे और बिना कोई मेहनत किए। तो होपफुली मेरा छोटा सा आइडिया आप लोग के काम में आसानी पैदा करेगा। नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। इसके लिए एक लहसन का जवा चाहिए होगा जिसको आपने अच्छी तरह से पील कर लेना है। इसमें आप सातों सरसों का तेल ऐड कर लें या फिर आप यहाँ पर नारियल का तेल इस्तेमाल कर लें और इन दोनों को अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। मैं आपको उसका इस्तेमाल और फ़ायदा बताती हूँ। अक्सर हमारे कान पर, हाथों पर या पाँव के जो नेल वाला एरिया होता है वहाँ पर बहुत बुरा इन्फेक्शन हो जाता है, पीप सी पड़ जाती है और ये इन्फेक्शन ठीक होने का नाम नहीं लेता। अगर आपकी उंगलियों की फिंगर पर है, कान पर है या पाँव पर है तो आपने इस तरह से इसका पेस्ट बना लेना है। आप चाहे तो हल्का सा इसको वार्म कर सकते हैं। उस जगह पर आपने अच्छी तरह से इसकी लेप लगा देनी है। थोड़ी देर के लिए आपने इसको छोड़ देना है। उसके बाद बेशक आप इसको वॉश कर लें। 2 से 3 बार के इस्तेमाल में आपको वाज़िह फ़र्क मिलेगा। उंगलियों का, पाँव का या नेल का जो भी इन्फेक्शन होगा या कान का वो फ़ौरन ठीक हो जाएगा। तो होपफुली आइडिया आप लोगों को पसंद आया होगा। इसके अलावा अगर आप सरसों के तेल में लहसुन को पका लेते हैं तो अक्सर रात को जब कान में दर्द होता है तो आपने 1 से 2 ड्रॉप सरसों के तेल का डालने, उसमें भी आपको बहुत बेहतर नतीजे देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। तो अक्सर जो बच्चों के या मैन के या इस तरह के जो हमारे ट्राउजर्स होते हैं उनके ऊपर यहाँ इलास्टिक पड़ा हुआ होता है और अगर ये लूज़ है तो इसको टाइट करना बहुत मुश्किल होता है। आज मैं इसको टाइट करने का आपको बहुत आसान तरीका बताऊंगी। आपने इसके राइट वाली जो एरिया होता है, फ्रंट वाला एरिया, उस पर आपने यहाँ पर कैंची की मदद से 2 कट लगा लेने हैं।
तो मैंने यहाँ पर इस पर 2 होल बना लिए हैं। इस तरह की डोरियाँ आपको बाजार से सेम कलर की इजीली मिल जाएंगी। आपने एक डोरी ले लेनी है, उसके बाद आपने इस तरह से सेफ्टी पिन ले लेनी है। सेफ्टी पिन में इस डोरी को अच्छी तरह से आपने डाल लेना है और उसके बाद आपने जो ये होल बनाया है इसमें से आपने इसको अच्छी तरह से निकाल लेना है। दूसरी साइड भी क्योंकि हमने होल बनाया है तो ईजिली ये डोरी बाहर आ जाएगी। तो दूसरी तरफ से भी मैंने इसको निकाल लिया। आप कोई भी अगर आपका इस तरह का पेंट है या ट्राउजर है, कोई चीज़ लूज है तो उसको आप बहुत आसानी से टाइट कर सकते हैं और अपनी मर्जी से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इस तरह की डोरियाँ बहुत ही रिजनेबल प्राइस में आपको बाजार से मिल जाती हैं। सेफ्टी पिन की मदद से आप किसी भी तंग चीज़ में से बहुत आसानी से इलास्टिक या इस तरह की कोई भी डोरी निकाल सकते हैं। तो होपफुली आइडिया आप लोग को पसंद आया होगा। नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। अक्सर इमरजेंसी होती है और हमने कपड़ों को सुखाना होता है, हमारे पास कोई चीज़ ऐसी नहीं होती कि हम कपड़ों को सुखा सके। तो आज कपड़ों को सुखाने का आसान तरीका बताऊंगी। अगर आपको इमरजेंसी और आप कपड़े सुखाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक शॉपर। शॉपर की मदद से आप कपड़ों को बहुत आसानी से सुखा सकते हैं। आपके जो कपड़े गीले हैं उनको आपने शॉपर में इस तरह से डाल देना है, ठीक है। उसके बाद आपको चाहिए होगा एक हेयर ड्रायर। हेयर ड्रायर को आपने ऑन कर लेना है और शॉपर के बीच इस तरह से रख के इसके मुंह को आगे से आपने बंद कर लेना है और थोड़ी देर बाद आपने कपड़ों की डायरेक्शन चेंज करनी है। कुछ ही सेकंड में आपके कपड़े बहुत आसानी से कंप्लीटली ड्राई हो जाएंगे और इस तरह से आपका काम भी आसान हो जाएगा। तो होपफुली ये इमरजेंसी के लिए आपके लिए एक छोटा सा आइडिया था जो आप लोगों के काम आएगा। नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं जो कि आपको कपड़े धोने से रिलेटेड बताऊंगी। बिना हाथ लगाए आप कपड़ों को किस तरह धो सकते हैं। इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी और इस टिप से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। अक्सर आपने देखा होगा कि हमारे हाथ पर कोई छोटी मोटी चोट वगैरह लगी होती है जो कि बहुत माइनर सी होती है और जब हम मशीन में कपड़े धोने के लिए डालते हैं तो या तो हमें बहुत बुरा करंट लगता है या अर्थ लगता है या फिर उस जख्म में इन्फेक्शन होने का ख़तरा होता है। तो इसके लिए आपके साथ बहुत आसान तरीका शेयर कर रही हूँ। अक्सर ख़वातीन के साथ इस तरह हुआ होगा कि मशीन में जब हम कपड़े डालते हैं तो चोट की वजह से हमें बहुत बुरा करंट लगता है। तो आपने हाथ पर एक शॉपर चढ़ा लेना है। अगर आपके पास ग्लव्स हैं तो प्लास्टिक के वो यूज़ कर लीजिएगा, नहीं तो इस तरह से एक शॉपर चढ़ाकर जब आप कपड़े निकालेंगे तो पानी की वजह से डायरेक्टली तो इन्फेक्शन नहीं होगा, दूसरा आपके हाथों पर अर्थ वगैरह नहीं लगेगा। ऐसा आसानी से आप कई सारे कपड़ों को धो पाएंगे। होपफुली मेरा आइडिया आप लोग को पसंद आया होगा। आपके अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा।